अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इन दिनों राम मंदिर एक नए विवाद को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है। इस गड़बड़ी में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ 50 से ज्यादा लोगों का नाम सामने आ रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन भी करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है और आरोप क्या है और अब तक सामने क्या कुछ आया। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। कभी नहीं सुना कि किसी मस्जिद से या गिरजाघर से या गुरुद्वारे से चोरी हुई हो। जब भी चोरी सुनने को मिला यहाँ से मिला और उस मंदिर में चोरी हुआ जिस मंदिर का लोगों को 500 साल पहले से इंतजार था। पूरे देश पूरे बाहर में राम मंदिर कितनी बदनामी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आज बात करेंगे राम मंदिर दान विवाद की। जी हाँ, कुछ दिन पहले खबरें सामने आई कि राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है। राम मंदिर में हर दिन लाखों रुपए का दान आता है। श्रद्धालु नगद रकम के अलावा सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें भी चढ़ाते हैं। आरोप लगाया गया कि दान की गिनती और उसके रखरखाव से जुड़े कुछ लोगों ने नियमों का ठीक से पालन नहीं किया और कुछ पैसों के गलत इस्तेमाल की आशंका है। जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता संतोष दुबे ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए आंदोलन के दौरान देश विदेश से दान के रूप में प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने का आरोप लगाया, जिनमें लगभग 1250 सोने, चांदी और अष्टधातु की ईंटें शामिल हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारी गोपाल राव और कर्मचारी टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, केडी तिवारी, अनुकल्प मिश्रा समेत 50 लोगों के ऊपर इस हेराफेरी में शामिल होने का आरोप है। जिनकी कमाई का 1 रुपए का जरिया नहीं है, वो लग्जरी गाड़ियां कहां से पा गए? किसने दे दिया? कौन दानवीर था? इस देश में कोई और भी दानवीर बलि और कर्ण पैदा हो गया? किसने दे दिया उनको? दूसरे, वो जिन महलों में रह रहे हैं, जिन सुविधाओं में रहते हैं, वो किससे मिल गया? और ये इतना जगह जगह होटलों में उनका पैसा लगा हुआ है। इनके चारों के वो अनिल मिश्रा का घर, उसमें लिफ्ट लगी हुई है। जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10 होटल हो चुके हैं। आज 10 गाड़ियों पर वो चल रहा है। कहाँ से आया? जब ये मामला ज्यादा चर्चा में आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय SIT का गठन कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके और अफवाहों पर रोक भी लग सके। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। SIT को शुरुआती रिपोर्ट 7 दिन में और अंतिम रिपोर्ट 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं और जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों की संपत्तियों को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान लवकुश मिश्रा के घर से तकरीबन 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए व 5 अन्य कर्मचारियों के यहाँ भी कुछ नकदी और आईफोन की बरामदगी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी आमदनी अपेक्षाकृत कम बताई गई, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के आरोप लगे और इसी वजह से जांच एजेंसियों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के समय पूरी तरह पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया गया। हालांकि इन दावों की सच्चाई अभी जांच का विषय है। जहां एक और आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन आरोपों को खारिज भी किया जा रहा है। एक कर्मचारी ने अपने ऊपर लगे तकरीबन 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और इसी तरह कुछ अन्य लोगों के परिवारों का भी कहना है कि अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार है। ये सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं।
कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना चाह रहा है। और जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी बताया है। धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में तय समय के अंदर जांच कराने की मांग की है। यानी अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति का मुद्दा भी बन गया है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि ये मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश है। ट्रस्ट का दावा है कि वो खुद चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी सच्चाई हो वो देश के सामने जरूर आए। ट्रस्ट का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी होने के कारण पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। सनातनियों को आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग खेल रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधि संलिप्त से पाए जाते हैं। जांच पर भरोसा करना चाहिए। विश्वासो फलदायक है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफवाह उड़ा करके सनातनियों को गुमराह करना, सनातन के आस्था से खेलना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी जांच चल रही है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक के लिए हम विभिन्न पार्टी के लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे कोई मरमाहत हो और कोई परेशानी। फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस समय सिर्फ आरोप, दावे और जवाबी दावे सामने आए हैं। एसआईटी की जांच जारी है और अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया। इसलिए किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी मान लेना जल्दबाजी होगी। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में अगर दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठते हैं तो उसका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो इससे मंदिर और ट्रस्ट की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। गौरतलब है कि सरकार द्वारा एसआईटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस द्वारा एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे योगी सरकार के प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले ने कुछ अन्य सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या धार्मिक संस्थाओं में पैसों के प्रबंधन को लेकर मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है? क्या इतने बड़े स्तर पर आने वाले दान के लिए स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या वास्तव में जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईटी की जांच करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे पाएगी? फिलहाल पूरे देश की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है। अब यही रिपोर्ट तय करेगी कि मामला वाकई किसी गड़बड़ी का है या सिर्फ आरोपों और राजनीतिक विवादों तक सीमित है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।